Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग कल का ही है यानी कि फ्राइडे का। सो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मुंह हाथ धो के सबसे पहले यहाँ छत पे चली आई हूँ। हल्का हल्का सा जैसे सूरज निकल रहा है, धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो बस इसी टाइम पे मैंने पानी पहले पलट के रख दिया है, जैसे कि बर्तन जो पक्षी का है उसको वॉश करके और पानी को भर के रख दिया है। और ये कम से कम 5 रोटियां मैं डेली रात में बना लेती हूँ, जिसको एकदम ही छोटे टुकड़ों में करके रख देती हूँ तो पक्षियों को खाने में सुविधा भी होती है। और यहाँ दाना डाल दिया यानी कि गेहूँ। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि आप गेहूँ डालते हो, क्या डालना ठीक है, बाजरा या गेहूँ? तो सभी कुछ मैं तो सोचती हूँ कि जो दाना उनको पसंद है वही डालना ठीक है। और गेहूँ वो बहुत प्रेम से खाते हैं, इसलिए मैं फिर गेहूँ ही मंगाती हूँ बाज़ार से, और आप बाजरा भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ दाना वगैरह डाल दिया था, पानी रख दिया था और उसके बाद फिर मैं नीचे उतर के आई हूँ। और नीचे आके मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई में ही हाथ लगाया है। जैसे कि चाय बनाती हूँ तो ये लोग वैसे भी सो रहे थे, कोई भी उठे नहीं थे। सो ये गमछा वगैरह मैं धोने के लिए डालूँगी, तो बस उसी से मैंने गद्दी को झाड़ दिया है। मैं जो झाड़ू से झाड़ा करती थी तो आप में से ही बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि बेड पर आप झाड़ू मत लगाया करो, सो मैंने बंद कर दिया है। बस ये गद्दी पे यानी कि बेड को झाड़ के मैंने यहाँ नीचे झाड़ू लगाना शुरू किया है। और नहाने जाने से पहले ही मैंने जो थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा फर्नीचर मेरे घर में है नहीं, जैसा कि आप रोज़ ही मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा। तो बस जो भी है थोड़ी बहुत धूल मिट्टी डेली हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ही जैसे रोड के पास ही मेरा घर है तो धूल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो बस यहाँ लगा लिया था झाड़ू और उसके बाद में फिर पोंछा भी लगा लिया था पूरे घर में। और बस उसके बाद में मैं नहाने के लिए गई हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 अक्टूबर है और माता रानी का आगमन हो गया है और कल से कलश स्थापना होगी। जो भी अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, व्रत स्टार्ट करते हैं, तो वो कल से है। सो माता रानी के आगमन के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी का जीवन सरल बनाए, आप सभी को सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे। सो बस यहाँ पे झाड़ू तो हो गया था। और उसके बाद में पता है आजकल वही है, दिवाली से 1 महीना पहले से पता नहीं वो जो छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं ना, और एकदम महीन वाले, वो जैसे बाथरूम में, किचन में, हर जगह कोने कोने पकड़ के और झुंड सा बना लेते हैं। तो उसका एक तरीका तो मुझे पता है कि वो जो आला होता है ना, रिन वाला जो आला, तो उसका थोड़ा सा जैसे पानी में मिक्स करके डाल दो तो चले जाते हैं।
आपको कोई तरीका पता हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो झाड़ू वाड़ू से उनको भगाती हूँ, कभी कभी आला भी डाल देती हूँ और दिक्कत सी होती है। जैसे वॉशरूम में जाओ तो वहाँ चिपके रहते हैं दीवारों में, किचन में जाओ तो वहाँ चिपके रहते हैं। तो ये दिवाली से 1 महीने पहले कंपलसरी है कि ये आते ही आते हैं, तो इनसे बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। और बस यहाँ पोछा भी लगा लिया था, सो टाइम तो लग ही जाता है। घर में झाड़ू पोछा है और फिर मैं छत पे जाती हूँ और पक्षियों को दाना पानी रखती हूँ, अपना खुद का मैं योगा करती हूँ। तो सुबह का मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। तो बस यहाँ सारा ही काम निपटाने के बाद में ये जो रात से कपड़े तय बना के रखे थे, बस उनको मैंने अलमारी में उठा के रखा है और उसके बाद में नहाने चली गई थी। और शाम को जब मेरी हाउस हेल्पर आई थी, शाम को यानी कि वही 3:45 इस तरीके से आती हैं वो, तो जब उनका सारा काम हो गया था तो मैंने उनको बोल ही रखा है कि एक एक दिन एक एक पार्ट लेके हम क्लीन कर लेंगे घर का। तो अभी दीपावली में टाइम भी है और फिर जैसे सही भी रहेगा, बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और एक एक दिन करके साफ़ भी हो जाएगा। और सबसे पहले आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यही वाली टेबल को क्लीन कर लिया था हमने कल, और शुक्रवार था तो फिर कलश का पानी भी चेंज करके वॉश करके नारियल को मैंने स्थापित किया है। और अब तो मैं जो अष्टमी आ रही है उसमें मैं नया नारियल लाके स्थापित करूँगी। देखिए ये वाला सवाल ना बहुत बार कमेंट सेक्शन में आता है कि कौन से दिन आप नारियल की स्थापना करते हो नवरात्रि में। तो मैं साल में जो 2 नवरात्रे आती हैं तो मैं दोनों में ही नारियल को चेंज करती हूँ। और नवरात्रे के 9 दिन जो होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल शुभ होते हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं जो करती हूँ मैं अष्टमी के दिन करती हूँ। तो अब जो अष्टमी आने वाली है तो नया नारियल लाके फिर मैं स्थापित करूँगी। और उसके बाद में फिर मैंने चाय बनाई है, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया। और यहाँ फाइनली काउंटर को एक बार क्लीन कर रही हूँ, जैसा कि मैं हमेशा ही खाना बनाने से पहले करती हूँ। तो जैसे कि काम देखिए ज़्यादा रहता है तो उस टाइम पे इस तरीके का खाना बना लेना चाहिए। और वेज पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो सभी खा लेते हैं, बड़े बच्चे सब पसंद करते हैं। और इसके साथ में मैंने बना लिया था मिक्स वेज रायता। और चटनी तो आपको मेरे फ्रिज में हमेशा ही मिल जाएगी, हर दूसरे तीसरे दिन चटनी में पीस ही लेती हूँ। सो इस तरीके से लंच तो हमारा डन था। तो बस मेरे पास में सोयाबीन मुझे डालना था, आंचल को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, वो था नहीं। और मटर भी नहीं थे, तो बस बीन्स, गाजर और एक आलू ले लिया था मैंने। बस यही डाल के मैंने पुलाव टाइप का बना लिया था। तो जब हाथ में समय ना हो और काम ज़्यादा रहे तो ये सब खाने एकदम बेस्ट रहते हैं। ऐसे बिल्कुल भी गंदे नहीं रहते ये चावल, फिर भी एक बार चेक कर लिया है, ये तो बिल्कुल गंदे नहीं रहते। जैसे बासमती चावल में बिल्कुल खराबी नहीं रहती, गंदा नहीं रहता है। पुलाव बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी और थोड़ा साफ सफाई कराऊंगी, हाउस हेल्पर आ जाएंगी तो जल्दी भी हो जाएगा ये। सो यहाँ सरसों का ही तेल मैंने डाला है और तेल गरम हो गया तो 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची कूट के डाल दी है और 1 स्टिक मैंने सिनेमन की ले ली थी। तो बस उसमें 2 ये मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था। और नहाने जाने से पहले मैं काट ही लेती हूँ प्याज। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने हरी मिर्च को चिल्ली कटर में करके डाल दिया है। बस ये हल्की सी एकदम गोल्डन ब्राउन हो, बहुत ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है। तो फ़िलहाल थोड़ी ही देर में ये हल्की सी जैसे सॉफ्ट भी हो गई और कलर भी प्याज का चेंज हो गया था। तो यहाँ डाल रही हूँ एक छोटा सा टमाटर है जिसको मैंने चॉपर में करके डाला है। और बस इसको चला के और साथ के साथ ही जो मैंने सब्जियां वगैरह काटी थी तो गाजर, बीन्स और एक आलू ले लिया था। और कोई भी सब्जी ऐसी पुलाव में डालने वाली मेरे पास नहीं थी। और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बाहर जो पैकेट मिलती है वो है, मेरा तो ख़त्म हो गया, अब मैं नवरात्रि के बाद ही बनाऊँगी। और क्योंकि ये व्लॉग है फ्राइडे का, क्योंकि कल मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आया कि मैंने तो सोचा था कि आप नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं बट इस व्लॉग में प्याज लहसुन है। तो डियर, अगर आप स्टार्टिंग से मेरा व्लॉग देखेंगे तो मैं बताती हूँ आपको कि आज कौन सा दिन है और ये कौन से दिन का
मैंने शूट किया हुआ है। सो नवरात्रे में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। पूरे 10 दिन महालया से लेके पूरा नवमी तक पूरा मेरे घर में नहीं बनता है प्याज लहसुन। 10वीं से ही हम बनाना शुरू करते हैं। तो बस थोड़ा मैंने भून लिया था सब्जी को, चावल डाल के भी थोड़ा भून लिया, और चावल से तकरीबन 1 इंच के करीब पानी को मैंने ऊपर रखा है। तो इससे क्या है, थोड़ा खिला खिला चावल बनता है, और गोविंद भोग चावल है सो जल्दी पक जाता है। 1 नींबू डाल रही हूँ, टेस्ट तो बढ़ता ही है इससे, और चावल गीले भी नहीं होते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। तो बस ये 1 पॉट मील मैंने बना लिया था, जो जल्दी भी बन गया और फिर काम भी थोड़ा ज़्यादा ही था। तो बस यहाँ पे ½ टीस्पून के करीब मैंने पाव भाजी मसाला भी डाला है, एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ बनाने लगी हूँ मिक्स वेज रायता। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, खीरा, टमाटर। आप चाहें तो कैप्सिकम भी ले सकते हैं, गाजर भी ले सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या वेजीज पसंद है। अच्छा लगता है रायते में ये सब। तो बस मैंने ये अमूल वाली दही ली है 400 ग्राम के करीब, उसको मैंने रई चला दी है। और प्याज सबसे पहले मैंने चॉपर में कर ली थी, उसके बाद में खीरा किया है, और इसी में मैंने 2 हरी मिर्ची 2 से 3 डाल दी थी। और ये सब इतनी बढ़िया चीज़ निकल गई है ना, चॉपर वगैरह। ये जब पहले ये सब नहीं था तो कितना समय लग जाता था इतना महीन काटने में, और वो भी इतना ज़्यादा महीन हाथ से नहीं कट पाता है जितना इसमें हो जाता है। तो बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ही सही है। एकदम लास्ट में मैंने इसमें डाला है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, क्योंकि टमाटर एकदम घुल जाते हैं ना, तो फिर वो खीरा वगैरह के साथ में भी वैसे हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल लास्ट में किया है। तो बस इसमें सारा ही सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है, प्याज, खीरा, टमाटर, और धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इसमें हरा धनिया अच्छा लगता है, हिसाब से डाला है नमक, एकदम ज़रा सा पानी डाल के रई चला दी है। और इस वक्त आप इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं और आंचल पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं डाला है। हरे धनिया से मैंने गार्निश किया है, जिसको लगता है वो ऊपर से फिर डाल के खा लेते हैं। बहुत से लोग तो रायता में इस वाले में भी ऊपर से थोड़ा छौंक लगा के ही खाते हैं, बट ये ऐसे अच्छा लगता है। और यहाँ 2 सीटी हो गई थी, और जो गैस है उसको मैंने खुद ही से रिलीज़ होने दिया है। तो यहाँ देखिए पुलाव बन के एकदम रेडी है। एकदम फटाफट बनने वाला लंच डिनर जो भी दोनों में आप बना सकते हैं। सो अच्छा ही बन गया था, बट इसमें थोड़ी सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं ना उसकी कमी थी, क्योंकि हमेशा ही डालती हूँ मैं। इस बार ज़रा ख़त्म हो गए थे तो और टाइम भी नहीं था कि कौन मंगाए बाहर से, तो बस पुलाव बना दिया। सो ये पुलाव बन गया था, और इसके साथ में रायता, और जिसको चटनी चाहिए थी उन्होंने चटनी भी साथ में लेके खा ली थी। सो ये था हमारा फ्राइडे का लंच। और फिर उसके बाद में फिर बस वही है कि आधा घंटा ज़रा आराम कर लिया था, क्योंकि बहुत सुबह का उठना होता है ना, इसलिए। फिर ये हाँ, मेरी हाउस हेल्पर का सारा ही काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने उनको फिर बिठाया है यहाँ पे कि मेरे पास में बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा सामान निकाल के। ये छोटा सा लग रहा है ना आपको देखने में, ये जो ड्रॉर मैंने खोला है इसमें बहुत सामान है। आप नीचे देखो कितना सामान पड़ा है, अच्छा खासा सामान। और एस्ट्रो की तो लॉटरी निकल गई कि इतना सामान जो निकला तो वो कभी ये लेके भाग रहा है, कभी वो लेके भाग रहा है, यही हो रहा था उसका। तो उसको भी पकड़ना पड़ रहा था। मैंने तो मतलब आंचल को बोला कि पकड़ फटाफट इसको, नहीं तो ये काम नहीं करने देगा। एस्ट्रो एस्ट्रो। और देखिए अभी दिवाली आने में थोड़ा टाइम है ही अच्छा खासा, ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना ही आप समझ लो। तो अभी जैसे एक एक पार्ट अगर घर का इस तरीके से करके साफ़ कर लेंगे ना, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो बर्डन तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी भार नहीं पड़ेगा काम का, और कब घर क्लीन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक दिन कोई ऐसा चुन लीजिए कि आज हमें अपने घर की ग्रिल साफ़ करनी है तो वो कर ली। आज हमें अपने घर का जैसे दीवार वगैरह भी वॉशेबल जो कलर होते हैं उनको भी वॉश किया जाता है, आज ये कर लेंगे तो वो हो गया। तो इस तरीके से एक दिन थोड़ा पलंग वगैरह खोल के अंदर जो बॉक्स वाले रहते हैं वो क्लीन कर लिया तो वो हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत इजीली दिवाली की साफ़ सफाई कब हो जाएगी आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। सो चलिए, मैंने तो दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है। फ़िलहाल एक पार्ट कुछ मैंने क्लीन कर लिया घर का,
और बस शाम हो गई थी, फिर मेरी हाउस हेल्पर भी चली गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। अच्छा ठीक है, কালকে ফ্রিজ পরিষ্কার করব।